भगवान से कहना भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहां से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा आती है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना तो कह देता था ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी सेठ जी सेठ जी ने बोला बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपये। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा ले जाओ। 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली। इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं। सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा तो अपन सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो तुमसे भी निवेदन है। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो। 1 रुपया सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब?